So, welcome back, students, in your class. Today, we will learn about soil, water, natural vegetation, land, wildlife resources, etc. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. So, ये अभी एक स्टोरी है छोटी सी. हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड और अफ्रीका के अंदर दोनों के अंदर लैंड का, सॉइल वाटर का, वहाँ की जो वेजिटेशन है उसके अंदर क्या डिफरेंस है. दोनों के अंदर एक स्टोरी के माध्यम से, एक छोटी सी एक पैसेज है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि लैंड और वाटर का क्या यूज है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अफ्रीका तंजानिया. इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर. अफ्रीका की बात है तंजानिया के अंदर. आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, पता चलेगा आपको. तो माम्बा जो है वो सुबह उठ के पानी लेके आती, बहुत दूर से, अर्ली मॉर्निंग उसको जाना पड़ता है. शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर्स. उसको काफ़ी लंबा चलना पड़ता है और काफ़ी घंटों के बाद उसको वहाँ से लौटना पड़ता है, मतलब पानी लेके काफ़ी टाइम लग जाता है उसको. शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स. तब वो क्या करती है, अपने माँ की हेल्प भी करती है और अपने भाई के साथ गॉड्स की देखभाल भी करती है. वो काम भी उसको करने पड़ते हैं. ऑल हर फैमिली ऑन्स इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. अब उनके पास छोटे से ज़मीन का टुकड़ा है, पथरीला है, उनके झोंपड़ी के पास आसपास. माम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेजे एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. अब उसके पिताजी उस ज़मीन पे कुछ मक्का, कुछ बीन्स वगैरह उगाते हैं. बहुत ही ज़मीन को खोदना पड़ता, हार्ड काम करना पड़ता उसके बाद. और ये भी ज़्यादा पर्याप्त नहीं होता उनके पूरे साल के लिए, उनकी फैमिली के लिए. उस ज़मीन से, उस बारले से, बीन से वो पूरा साल नहीं निकाल पाते, गुजारा नहीं हो पाता. ये तो स्टोरी थी अफ्रीका की, माम्बा की. अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के अंदर. न्यूजीलैंड के अंदर पीटर रहता है, तो उसकी क्या स्टोरी है. पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं. जो पीटर है वो न्यूजीलैंड के मिडल के अंदर वहाँ रहता है जहाँ पे भेड़ पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है, शिप रेयरिंग बहुत ज़्यादा की जाती है. और वहाँ पे उनकी एक फैक्ट्री है जो ऊन की फैक्ट्री है, जो वूल का काम करती है. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप. जब भी वो स्कूल से लौटता है तो उसके अंकल जो है वो क्या करते हैं, पीटर वॉचेज हिज अंकल, वो अपने अंकल को देखता है टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप, तो अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए. देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फॉर डिस्टेंस. उनका जो शीप यार्ड है वो एक लंबे प्लेन एरिया पे है जिस पे घास काफ़ी उगी हुई है, हिली एरिया है, काफ़ी दूर तक है, लंबा चौड़ा है. इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे, और उसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसको मैनेज भी करते हैं वो, यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और उन बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको मैनेज करने के लिए, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वाटर इरीगेशन हो, चाहे कोई और चीज़ हो. पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. पीटर की जो परिवार है वो वेजिटेबल भी उगाता है और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी उगाता है. तो ये दोनों की स्टोरी है. एक साउथ अफ्रीका के अंदर कैसे थे वो माम्बा की, और न्यूजीलैंड के अंदर पीटर की. Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives. This difference is because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the uses of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. तो माम्बा और पीटर के बीच में दो डिफरेंट पार्ट्स पे रह रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, और दोनों डिफरेंट प्रकार की जो लिव्स है वो ज़िंदगी जो जी रहे हैं. और ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस है वहाँ की लैंड की क्वालिटी पर, वहाँ की पानी की अवेलेबिलिटी पे, नेचुरल वेजिटेशन पे, ये सारे इसके कारण ये सारा उनका मतलब डिफरेंस है दोनों के अंदर. नाउ अभी हम बात करते हैं लैंड. देखा आपने क्या डिफरेंस होता है लैंड का प्लेस टू प्लेस. तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लैंड, ये रीड करेंगे यहाँ से. सो लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the surface, and all parts of this small percentage are not habitable. अब ये कहता है लैंड के अंदर कहता है कि जो अबाउट 30% जो एरिया होता है
वो अर्थ जो सरफेस का, जो पृथ्वी का जो 30% एरिया जो है वो क्या है, वो एक स्मॉल परसेंटेज है, और वहाँ पे ही अर्थ है, मतलब ज़मीन है, बाकी पे वाटर है। आपको मालूम होगा वाटर बॉडीज़ हैं, ओशियंस हैं हमारे, चाहे वो पैसिफिक ओशन, चाहे इंडियन ओशन, चाहे बड़े बड़े ओशियंस हैं, लेकिन लैंड 30% साइड पे है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. अब होता क्या है, अब उस लैंड के ऊपर जो 30%, उस 30% पे भी हमारा जो पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइवन है, मतलब जो जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है, किसी कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसी प्रकार कम। अब देखिए, अब आप बताइए कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है और चाइना की। देखो, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहीं दूसरी कंट्री जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देश है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना में है। अब इसके बाद वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अब देखिए, जलवायु का और तापमान का भी परिवर्तन है। इंडिया के अंदर थोड़ा सा हॉट और ह्यूमिड रहता है, थोड़ा गर्म है, लेकिन अगर वही बात हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पे स्नोफॉल होती है, ठंड रहती है। तो दोनों में डिफरेंस है, प्लेस टू प्लेस, लैंड का और वाटर का भी अवेलेबिलिटी अलग अलग है। द रेज्ड टॉपोग्राफी, स्टीप स्लॉप्स, द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज सस्टेनेबल टू वाटर, lodging desert area, thick forest areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and rivers valleys offer suitable land for agriculture, hence these are densely populated areas of the world. तो अब देखिए, अलग अलग जगहों पे, कहीं पे ज़मीन प्लेन है तो कहीं पे माउंटेन्स हैं, तो वो लैंड यूज़ है, मतलब उस लैंड का यूज़, मतलब वो लैंड का उपयोग क्या क्या है। कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे प्लेन एरिया मैदानी इलाके हैं, कहीं पे डेजर्ट है यानी रेगिस्तान है, कहीं पे बहुत घने जंगल हैं। तो ठीक है, कहीं पर अनहैबिटेड है। अनहैबिटेड का मतलब होता है जहाँ पे निवास नहीं हो सकता, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी। अनहैबिटेड मतलब जहाँ पे मतलब कि हम निवास नहीं कर पाते। अब बात करते हैं लैंड यूज़ की। जो लैंड है इसका यूज़ क्या क्या है, हमने देख लिया एक प्रकार की लैंड है। अब इसका यूज़ क्या क्या है। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़। बहुत सारे पर्पज़ होते हैं लैंड के, अलग अलग पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। जैसे इनको सभी को कहता है कि लैंड यूज़, हम इसको लैंड यूज़ कह सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन अलग यूज़ करते हैं हम, जो फर्टाइल होते हैं एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं। फिर कुछ फॉरेस्ट्री के जंगलों के लिए ज़मीन यूज़ की जाती है, कुछ माइनिंग के लिए ज़मीन रख ली जाती है, जहाँ पहाड़ होते हैं वो ज़मीन माइनिंग के काम आती है। बिल्डिंग हाउसेज, जहाँ पे शहर होते हैं, घर बसे होते हैं, वो बिल्डिंग हाउसेज के काम आ जाती है। कुछ ज़मीन रोड बनाने के काम आ जाती है। तो ये सारी कुछ इंडस्ट्री लगानी, तो ये सारा का सारा हमारा क्या लैंड यूज़ है। एक टर्म है लैंड यूज़, भी उस लैंड का उपयोग क्या है। तो हम अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि लैंड यूज़ इस प्रकार का होता है। ज़मीन का मतलब इंडिया के अंदर, हमारे पूरी वर्ल्ड के अंदर लैंड यूज़ इस प्रकार है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी छोटी सी आप भी करोगे, जैसे हमने पिछला पेज अभी पढ़ा है तो उसके अंदर ये कह रहा है कि कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। आपको एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है कि माम्बा की फैमिली अपनी लैंड का वो जो लैंड करती है, यूज़ करती है, उसका पर्पज़ क्या है, और पीटर की फैमिली है उनकी लैंड यूज़ का पर्पज़ क्या है, दोनों के बारे में बताओगे। दोनों ने वहाँ ज़मीन का उपयोग किस प्रकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट नाउ। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. देखो, अब जो लैंड का यूज़ है, कौन सी ज़मीन किस काम आएगी, इसके लिए भी हमारे कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, भौतिक कारक होते हैं। जैसे कि टॉपोग्राफी, वहाँ की लोकेशन क्या है, किस प्रकार का है, ज़मीन किस प्रकार की है, वहाँ की सॉइल मिट्टी किस प्रकार की, क्लाइमेट वहाँ की जलवायु कैसे, मिनरल्स कौन कौन से वहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ पे पानी की उपलब्धता क्या है। तो इसके आधार पे उसका यूज़ जो है वो तय होता है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। देखो, पॉपुलेशन भी एक बड़ा रोल निभाती है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है और वो क्या यूज़ करेगी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी किस प्रकार की अवेलेबल है, तो उसके आधार पर भी लैंड का यूज़ जो है वो तय होता है। लैंड कैन आल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। लैंड को हम मालिकाना हक के आधार पे भी वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं।
जैसे प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड, प्राइवेट लैंड है किसी की निजी है, कम्युनिटी है तो कम्युनिटी लैंड है। प्राइवेट land is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts, of medical herbs. These communities, these communities land is owned by community for common use like collection of fodder, and these community also called the common property resource. Common property resource, you can see here. Okay, so now next, people and their demands are next para, people and their demands are very ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differ from place to place. अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ इंक्रीज हो रही है, लोगों की जो डिमांड है ज़मीन की वो भी अलग बढ़ रही है, लेकिन जो लैंड है हमारे पास उसकी जो उपलब्धता है वो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो उनकी लैंड की जो क्वालिटी है, इस जगह पे मिट्टी कैसी है, उस जगह पे मिट्टी कैसी है, ठीक है। लैंड की क्वालिटी क्या है, वो प्लेन है, रॉकी है, ठीक है। तो इस ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है, या प्लेटूज में पठार है वहाँ पे, तो ये सब देखना पड़ता है। पीपल स्टार्टेड encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the culture changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. अब इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस भी है। हमारे पहले चेंजेस लैंड का अलग होता था, अब जो वर्तमान के अंदर मॉडर्न टाइम के अंदर लैंड का यूज़ अलग होता है, और हो सकता है आज से 20 या 30 साल बाद मॉडर्न टाइम के अंदर और भी ज़्यादा आगे हो सकता है लैंड का यूज़ कुछ और तरीके से हो। तो इसके अंदर अलग अलग है, सोसाइटी के हिसाब से लैंड का यूज़ था। लैंड का डिग्रेडेशन यानी कि उसकी जो वैल्यू है, जो उसके अंदर जो उसका जो अंदर उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। लैंडस्लाइड्स मतलब भूस्खलन होना, सॉइल रीजन मिट्टी का कटाव होना, डिजर्टिफिकेशन थार बनता, रेगिस्तान बन रहे हैं, उपजाऊ जमीन रेगिस्तान बन रही है, आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। ये पर्यावरण को एक चिंता है, ये पर्यावरण को एक बड़ी चेतावनी है। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर का विस्तार बढ़ रहा है और एक्टिविटी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं लोग वो भी बढ़ा रहे हैं, इस कारण ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो नेक्स्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, अब इसके अंदर क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग demand has led to a large scale destruction of forest cover, and arable land has created a fear of losing these natural resources. अब क्या होता है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, उसके कारण जो बहुत लंबे समय पे जो जंगल है वो काटे जा रहे हैं, वो बहुत सारे जो जंगल कवर है उसको काटा जा रहा है, ठीक है। अब उसके लिए वहाँ पे क्या फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री वगैरह लगी जाए, तो वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी हम निकाल रहे हैं, वो उनका दोहन कर रहे हैं। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical, pesticides and fertilizer, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. तो अब इसके अंदर क्या है कि इन सभी चीज़ों की देखभाल की जानी चाहिए, उनको समय समय पर जांचना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, हम ज़मीन के अंदर पेस्टिसाइड कितना डाल रहे हैं। फर्टिलाइजर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर क्या हो गया। और बहुत ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मतलब जो पास्चर होते हैं, जो चारागाह होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको काट के चराया जा रहा है एनिमल्स को, तो उनको भी ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों को देखते हम लैंड को, लैंड के जो रिसोर्सेस है उनको कंजर्व कर सकते हैं, मतलब कि संरक्षण कर सकते हैं उसका। So guys, for today this enough, and next video we will learn about the soil, water, this whole thing. Now you have to read this lesson here at home, as well as you have to practice this one and this one as well, land use and these all things. So you have to read again from here,
to here. So bye for till the next video.